तो अब इस पार्ट में हम बात कर रहे थे पेज नंबर 12 जो आपकी एनसीईआरटी बुक का है, द रेवोल्यूशनरीज, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है कि रेवोल्यूशनरीज क्या है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या आइडिया है मैम, और ये कौन थे ये लोग जो कि एक तरीके से फ्रांस को एज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट बनाना चाहते थे अपनी जान जोखिम में डालने के बाद भी। तो जैसे कि हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि वेनिया कांग्रेस 1815 जब बना, नेपोलियन बैरोमेट को हराने के बाद, डिफीट करने के बाद, बैटल ऑफ वाटरलू में जिसमें सारे देश एकत्रित मिल गए थे और उन्होंने नेपोलियन को हराया और उसके बाद संधि बनाई 1815 की, और कितने मेजर्स वो लेके आए, इसके पहले के पार्ट में आपको सारी डिटेल मिलेगी। पर उसमें एक बार मैंने लास्ट लाइन भी कही थी कि ऑस्ट्रेलियन चांसलर ने ये पार्टी होस्ट करी थी, ड्यूक मैट्रिनिक इनका नाम था। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे कि इनने क्या क्या चेंजेस लेके आए थे इसमें। द बॉर्बन डायनेस्टी डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज पुट बैक इन पावर। जो डायनेस्टी चली गई थी लुइस 16 के बाद 1815 में दोबारा से इनके हाथों वो पार्टी वापस आ गई। जो भी टेरिटरीज नेपोलियन ने ली थी, फ्रांस से कैप्चर कराई थी, वो उन जगहों को वापस दे दी गई। फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस खत्म कर दिया गया और जितना भी फ्रांस एज अ स्टेट था, रूल कर रहा था, वो वहां पर था। और सबसे इंपॉर्टेंट, रशिया गॉट द कंट्रोल ऑफ पोलैंड। रशिया के हाथों में पोलैंड का कंट्रोल हो गया था, जिसकी पोलैंड की कुछ स्टेट्स नेपोलियन ने एनेक्स करी थी। अब 1815 की वेनिया ट्रीटी के तहत फ्रांस का पोलैंड पे कोई कब्जा नहीं रह गया था, तो रशिया ने पूरा पोलैंड अपने दायरे में कब्जा कर लिया था। तो इसमें हम पढ़ते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, was to undo most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Court. Main intention was to restore the monarchy that has been thrown away by the Napoleon and create a new conservative order in Europe. मेन इनकी सोच ये थी कि जितने भी चेंजेस जो कि अभी हमने पार्ट 4th 5th में देखे नेपोलियन लेके आया था, वो सारे चेंजेस हटा दिए जाएं, क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी बिल्कुल नहीं चाहती थी इतने ज्यादा चेंजेस एकदम से। तो उन्होंने कहा कि सब हटाया जाए और इसका एक मेन इंटेंशन था कि एक रिस्टोर करा जाए एक मोनार्की में एक सिस्टम। तो इसके लिए दोबारा से जब लुइस 16 की फैमिली जब हट चुकी थी, वापस बॉर्बन फैमिली को लाया गया, उनके रूलर्स को फ्रांस दे दिया गया टू कैरी आउट देयर वर्किंग, और कंजर्वेटिव ऑर्डर जितनी भी पुरानी सोच, पुराने ऑर्डर, पुरानी धाराएं थी, उनको वापस लेके आया गया फ्रांस में टू कैरी आउट देयर वर्क। तो इसमें जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो छुप गए, उन्होंने अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कर ली पूरे यूरोप में और अपने अपने आइडिया को फैलाने लगे पूरे यूरोप में। उस समय रेवोल्यूशनरी होना एक कमिटमेंट था कि हम मोनार्की गवर्नमेंट फॉर्म को अपोज कर रहे हैं। और जो वेनिया कांग्रेस के बाद बनी थी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था गिज़ेपी मज़ैनी का। हमेशा बोर्ड में इसका आ जाता है कि हु इज गिज़ेपी मज़ैनी, इनका रोल क्या था एक रिफॉर्मर के लिए। तो एक और बार मैं फिर से ये लाइन बोलना चाहती हूँ कि जब 1850 की वेनिया की संधि हो गई थी, तो सारे नेशनलिस्ट छुप गए थे क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था। वो पूरे यूरोप में इधर उधर अपना प्रचार, अपनी आइडियोलॉजी फैलाने लगे थे और उस समय कमिटमेंट था रेवोल्यूशनरी कि हम मोनार्की गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं और हम वेनिया कांग्रेस के 1815 के रूल के भी विद्रोही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करा था गिज़ेपी मज़ैनी ने। गिज़ेपी मज़ैनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जो कि जिनेवा GENOA 1807 में बॉर्न हुए थे। वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे कैनबरी में। इन 1831 जब वो 24 साल के थे, उनको एग्जाइल कर दिया गया था।
एग्जाइल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी कंट्री से हटा दिया जाए या भगा दिया जाए और बोला जाए कि आप इस कंट्री में वापस कभी नहीं आ सकते। फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशनरी इन लिंगुरिया, ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटी, दो नाम थे इस सोसाइटी के, यंग इटली इन मार्सिलिस, ये भी फ्रांस की जगह है, और यंग यूरोप इन बर्न, whose members were the like-minded young men from Poland, France, Italy, and German state. He believed that God has intended nations to be natural units of mankind. He opposed monarchy and supported the vision of democratic republic. इनकी एक सोच थी कि भगवान ने जब एक नेशन बनाया, एक सभ्यता बनाई है, एक मैनकाइंड बनाया है, तो लोग अपने फायदे के लिए उसको डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं, खत्म क्यों कर रहे हैं। तो ये वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, लोग अपने अधिनियम मैनकाइंड के लिए काम करें, अपने नेशन, अपने कल्चर, अपने सोसाइटी के लिए काम करें। और वो ये चाहते थे कि इटली इतना छोटा नहीं हो सकता, तो वो एक तरीके से इटली को भी यूनिफाइड करना जरूरी समझ रहे थे। तो उस टाइप पे बहुत अच्छी लाइन है जो कि ड्यूक मैट्रिनिश ने बोली थी, जो कि हमेशा आ जाता है हु सेड दिस लाइन। तो ड्यूक मैट्रिनिश सेड दैट गिजिपी मिज़ैनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये लाइन बोली थी ड्यूक मैट्रिनिश ने। ये हम देख सकते हैं कि कैसे ये एक फोटो है कांग्रेस ऑफ वेनिया की, कैसे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे टू कैरी आउट द न्यू रूल्स फॉर्म्स विच मेड वेनिया 1815 संधि जो यहाँ की थी, इसको सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट बनाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन। Now we will continue further in my next part. Please do watch it. Thank you.